Myself Muzammil Ahmad Rathar, working as a vocational teacher, higher secondary school, Sanjipura. My VTP is Beable. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन इन हालात में भी हमें अपनी एजुकेशन स्टॉप नहीं करनी है, वी हैव टू कंटिन्यू इट। तो जो क्लासेस हमने स्कूल में पढ़ी थी उनमें हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर फार्मिंग, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस या एग्रीकल्चर एवोल्यूशन कैसे हुआ, सेटलर लाइफ में क्या इसका रोल था। उसके बाद जो टॉपिक है वो है फार्मिंग सिस्टम्स। तो फार्मिंग सिस्टम्स में बहुत सारी क्राइटेरियाज को लिया गया, उसके बाद इनको फ्रेम किया, या तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेदर यू आर ग्रोइंग इट फॉर फैमिली और सम अदर पर्पजेज। उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी, या उसके बाद जो है लैंड कितना आपके पास अवेलेबल है। तो ऑन दैट बेसिस सबसे पहले हमें आता है कॉमर्शियल फार्मिंग सिस्टम। कॉमर्शियल फार्मिंग सिस्टम में आएगा जब एक फार्मर एक क्रॉप कल्टीवेट करता है या बहुत सारी क्रॉप्स कल्टीवेट करता है, लेकिन उसका सोल एम होगा जो भी वो क्रॉप कल्टीवेट करेगा उसको वो सेल करनी है, फैमिली कंजप्शन के लिए नहीं है। और इसमें आता है ये जो फार्मर है उसके पास जो भी टेक्निक्स अवेलेबल होंगी, मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल होंगी, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करेगा, इसमें हाई यील्डिंग दिस वेराइटीज़ भी यूज़ करेगा, और उसके बाद जो प्रोडक्शन आएगी वो उसको बेचनी होगी। तो इसमें आपको एग्जांपल है, हरियाणा के जो लोग हैं वो वो खाते हैं खुद वीट, लेकिन वो कॉमर्शियली कल्टीवेट करते हैं राइस। दैट मीन्स हरियाणा के जो लोग हैं वो कॉमर्शियल कल्टीवेटर हैं किसके? राइस के। उसके बाद आएगा आपको, उसके बाद है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम। सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम में आएगा जब एक फार्मर उसके पास लैंड कम हो या लैंड अगर ज़्यादा भी हो वो फ्रेगमेंटस में हो, एक ही जगह ना हो, तब वो कल्टीवेट करता है क्रॉपस। लेकिन इसका जो सोल एम होता है वो उसको कमर्शियली दूसरों के लिए कल्टीवेट नहीं करनी होती है, बल्कि उसकी जो फैमिली नीड्स हो वो फुलफिल करने होंगे, या रादर आई कैन से जो वो क्रॉप कल्टीवेट करेगा वहाँ से वो उसको अपनी फैमिली के लिए होगा, फैमिली कंजप्शन के लिए। तो तब दैट फार्मिंग इज नोन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो आप सब इस फार्मिंग वाले सिस्टम से बखूबी वाकिफ होंगे क्योंकि सम ऑफ अस आर इन्वॉल्वड इन इट डायरेक्टली। उसके बाद आएगा मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम में आएगा जब एक फार्मर कल्टीवेट करेगा क्रॉप्स भी और उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री भी, यानी कैटल रेयरिंग भी उसके साथ होंगी ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो इसका जो मेन मोटिव है, मेन एम है, वो है इनकी सब अगर सपोज कोई डिजीज़ आ गई, कोई पेंडेमिक आ गई, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, वेदर ठीक नहीं रहा, तो उसका जो क्रॉप लॉस हो गया, यील्ड लॉस हो गया, तो उन हालात में जो उसके पास दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उसके उसमें रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी की होंगी, तो जो एनिमल वाला पोर्शन होगा वो उसका लॉस कोप अप करेगा। सो मिक्सड फार्मिंग सिस्टम में आपको दोनों आएंगे, क्रॉप कल्टीवेशन भी और रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी। और उसके बाद आता है ये दिस फार्मिंग सिस्टम इज ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल हेल्थ। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आ गया, कैसे एक ज़माने में इंडिया जो था वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, वो जो पॉपुलेशन थी हालांकि कम ही थी लेकिन उसको फेड अप नहीं कर पाता था। तो उस टाइम क्या हुआ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया फाउंडिंग मेंबर बन गया, तो तब कुछ वेराइटीज़ राइस वीट की रिलीज हो गई, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, या एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हुआ, तो तब उससे जो ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया तो उससे हिंदुस्तान की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। तो ये वाला आपने पहले ही पढ़ा है, लेकिन उसका जो दूसरा साइड था, इसकी जो डिसएडवांटेजेस थी तब हमें वो पता नहीं चली थी। जब बाद में हम साइंटिस्ट्स ने देखा इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी कुछ कम नहीं है, तो तब उनको ख्याल आया कि देयर मस्ट बी सम सिस्टम which is environment friendly, which is soil friendly, so that they can save environment, they can save soil। तो तब उनको ख्याल आया
ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम का। ऑल्दो ये कोई नया फार्मिंग सिस्टम नहीं है, ये पुराना ही फार्मिंग सिस्टम है। इसमें क्या करता है कि एक फार्मर इसमें इसमें उसके पास जो भी मटेरियल होगा वो यूज़ करता है, प्रीवियसली स्टोर्ड मटेरियल होगा उसके पास प्रोपगेटिंग के लिए, यानी सीड्स वगैरह। और इसके बरक्स वो यूज़ करे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, वो यूज़ करता है। उसके पास जो भी फॉर्म रेजिड्यूज होंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट्स होंगे, वेदर दीज आर फ्रॉम एनिमल्स, ह्यूमन वेस्ट्स, और जो बायो फर्टिलाइजर्स वो यूज करता है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है उनको टोटली वो एक्सक्लूड करता है। तो दैट फार्मिंग सिस्टम इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। तो मेन जो आपने 4 सिस्टम्स पढ़े, इसके इसके अलावा और भी कुछ फार्मिंग सिस्टम है। इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम है, जहाँ पे आपको लैंड कम हो लेकिन वो प्रोडक्टिव हो, वो भी इसमें आता है। उसके बाद एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम, आपके पास लैंड बहुत ज़्यादा है लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो आपको वहाँ हॉरिजेंटल प्रोडक्शन ज़्यादा, हॉरिजेंटली ज़्यादा जाना जाना है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। और इन केस ऑफ इंटेंसिव प्रोडक्शन आपको वर्टिकली जाना है। दैट मीन्स आपको जो जो इनपुट्स हैं वो इंक्रीज करने होंगे, क्योंकि लैंड के लिए तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ आपको लैंड लिमिटेड है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फार्मिंग सिस्टम्स। फार्मिंग सिस्टम्स में हमने पढ़ा कॉमर्शियल फार्मिंग सिस्टम, जैसे मैंने पहले ही कहा कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, खुद के लिए इसको कल्टीवेट नहीं करना है, दूसरों के लिए कल्टीवेट करना है, और दैट टू एट लार्ज लार्ज प्रोडक्शन करनी है। तो मैंने एग्जांपल दी इसकी, हरियाणा में जो लोग हैं वो खुद तो वीट खाते हैं लेकिन कॉमर्शियली राइस कल्टीवेट करते हैं। इसके बाद मैंने कहा सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम, मैंने यहीं से कहा कि हम में से बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम में कर रहे हैं, हम खुद के लिए क्रॉप कल्टीवेट करते हैं। उसके बाद मिक्सड फार्मिंग, मिक्सड फार्म में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी करते हैं लेकिन उसके साथ साथ रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी करते हैं। दोनों में से एक अगर लॉस हो जाएगा तो ये या ये वाला दूसरे एक दूसरे का जो लॉस होगा वो कोप अप कर सकते हैं। उसके बाद जो सॉइल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट था, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो वो भी हमने डिस्कस किए हैं। in coming lectures we will be discussing some other topics. Till then मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने घर पे रहें, आराम से पढ़ें और अपना टाइम वेस्ट ना करें, और बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स।